गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 डिग्री और पाई का 22/7 का मान का ही प्रयोग करना है, तो ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आकृति के द्वारा समझते हैं इस सवाल को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और इसमें त्रिज्या दिया हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और इसका केंद्रीय कोण यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन इसमें है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखना है, लॉजिकल अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये यहाँ से लेके AOBY ये जो है लघु त्रिज्यखंड है। ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। और ये है AOB, ये है त्रिभुज। तो अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम कर लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम मालूम कर लेते हैं तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वही काम को हम करेंगे आज। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको लघु त्रिज्यखंड यानी AOBY मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे तक के लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? तो ये लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? θ/360 गुना पाई r²। तो ये जो केंद्रीय कोण दिया हुआ है इसका त्रिज्यखंड का 120 डिग्री, तो लिखेंगे 120/360 और गुना पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। तो कितना हो गया? 22/7 और गुना r कितना? 21 गुना 21। चूँकि ये क्षेत्रफल निकाले हैं और ये 21 सेंटीमीटर में दिया गया है तो cm² हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? काटिए। 120 इकाई 120 और 120 दिया 360। एक बार में काटे, उच्च अंक से काट दिया गया। इसके बाद 3 सत्ते 21 और ये 7 से ये 7 कट गया तो आया कितना? 21 दूना गुना कर लीजिए। अब 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4, 21 दूना 42 के 2 4 हासिल 21 दूना 42 और 4 46, 462 cm²। यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए 462 cm²। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर निकाल लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। दोनों ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये A O और ये B। ऐसा करते हैं कि ये आपका और ये दोनों सेम है, भले आगे पीछे है लेकिन है सेम। तो कितना? 21 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 21 cm। ये भी हो गया 21 cm।
दो भुजा बराबर है तो इस पर लंब डाल लेते हैं, लंब डाल लिए और इसको P मानते हैं। ये दोनों ये जो है ये दोनों बराबर होगा कि फिर से कर लेते हैं, मिडिल में करना है तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक केंद्रीय कोण आपको दे दिया गया था AOB 120 डिग्री दे दिया गया था। ठीक है, 120 डिग्री दे दिया गया था। अब क्या करेंगे कि तो ये 120 है तो इसका सीधा आधा हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब कोण के ठीक सामने क्या भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाता है, और ये तो कर्ण है ही, ये क्या हो गया आधार हो गया, OP क्या हो गया आधार हो गया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है तो इतना भाग निकालेंगे, ये पूरा को जोड़ लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा ये त्रिभुज का आधार का काम कर जाएगा, और फिर ये आपका ऊंचाई का काम कर जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में हमको आधार और ऊंचाई मालूम करना है। देखिए तो लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर गौर करने की बात ये होती है कि यहाँ पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, जो साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण। स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बनाना जरूरी है। तो देखिए साइन थीटा यहाँ से लिखते हैं, इसके बाद आप ऊपर यहाँ से देखेंगे साइन थीटा साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया क्या चीज़ लंब हो गया BP, PB चाहे BP लिख देते हैं BP। अब बटा कर्ण क्या है कर्ण OB। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, √3/2। और BP कितना इसमें BP तो आपको निकालना ही है BP अब बाई OB यानी 21। अब क्या करेंगे 2 गुना BP बराबर हो जाएगा कितना 21√3। ठीक है, और 21√3 हो गया 21√3, इसीलिए BP बराबर कितना होगा BP बराबर हो जाएगा 21√3। अब बट्टा ये गुना करता तो ये भाग देगा, तो BP बराबर कितना हो गया आपका 21√3 CM हो गया। BP निकला, क्या निकला BP ये निकला, इसका दुगुना कर लेंगे तो AB निकल जाएगा, इसीलिए AB बराबर कितना होगा 2 गुने 21√3/2। ठीक है, दुगुना कर लिए तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना आपका 21√3 CM। AB निकल गया। अब पुनः साइन से किए तो हमको ये त्रिभुज का आधार मालूम हो गया। अब कॉस से करेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये फॉर्मूला याद रखना अनिवार्य है। अब देखिए कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको आधार कितना है, आधार देखिए आधार इसमें क्या होगा आधार आएगा OP, आएगा आधार OP, और कर्ण है 21।
अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और OP निकालना ही है 21। तो कितना हो जाएगा 2 गुने OP बराबर 21। इसीलिए OP बराबर हो जाएगा कितना 21/2 cm। यहाँ तक देखिए एक बार, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए, OP भी मालूम कर लिए। OP कितना मालूम कर लिए 21/2 cm। ये OP जो कितना मालूम कर लिए, ये OP ये हम मालूम कर लिए 21/2 cm। ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक मालूम कर लिए। और AB मालूम कर लिए कितना, ये पूरा 21√3। तो क्या हो गया, दोनों मालूम हो गया। तो आप लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्या चीज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार, कितना आधार AB निकाले, AB आधार का काम करेगा। तो आधार निकाले हैं कितना 21√3 और गुने ऊंचाई कितना निकाले, ऊंचाई निकाले हैं हम 21/2। ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसको घेर के यहाँ पर लिख सकते हैं cm²। अब जो कटेगा काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो वही लिख देंगे एक बार। क्या हो जाएगा 21 441, 441√3 अब बट्टा कितना 2 दूना 4। ये हो गया आपका cm²। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए क्या किए कि अब हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाले। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया गया 462। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हम। ये तो हमको अब निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही बात को लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि निकाले हैं और घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर कितना हो गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितना 462। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 441√3/4 cm²। इस प्रकार से लघु त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही जो कि आपका आंसर है। इस प्रकार से ये सवाल को सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।